अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे से परिवार का ध्यान कैसे रखा जाएगा, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाएगी। अगर ये सवाल आपको तंग करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए नितिन गुरु और ये हमारा चैनल है फाइनेंस 91, जिसमें कि हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दों पे, और साथ ही साथ आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस। आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, किन्हें लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस आपको अपने मन में करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है एक ऐसी इंश्योरेंस जिसमें कोई एक व्यक्ति प्रीमियम देता रहता है, यूजुअली एनुअल बेसिस पे, और यदि उस तय सीमा के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको एक सम अश्योर्ड दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं कि अगर मिस्टर ए ने एक पॉलिसी ली जब वो 30 साल के थे, और मान लेते हैं कि जब वो 40 साल के हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा देगी, एक फिक्स अमाउंट। वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है, जितने की पॉलिसी उन्होंने कराई थी। यानी टर्म इंश्योरेंस एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आकस्मिक होने वाली जो मृत्यु है उससे फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे ना आए, उससे बचने का एक तरीका है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। इसकी हेल्प से परिवार की प्रोटेक्शन की जाती है किसी व्यक्ति के जाने के बाद। यानी अगर परिवार का अर्निंग मेंबर चला जाता है तो पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट आ जाता है, तो उस संकट से बचाने के लिए यूजुअली लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं। अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि टर्म इंश्योरेंस किन्हें लेनी चाहिए। तो देखिए, इस चार्ट में समझाने की कोशिश की गई है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी किन्हें लेनी चाहिए। तो देखिए, एकदम ब्रीफ तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अर्न करते हैं और आपकी अर्निंग आपके परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके ना होने से अगर आपके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आपके कमाने की वजह से और आपके होने की वजह से है, तो आपको इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पैसिव अर्निंग है या जिनकी परिवार में बहुत सारे लोग अर्निंग हैं, यानी उनकी अर्निंग और उनके कंट्रीब्यूशन से के होने या ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोग अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ना भी कराएं तो भी चलेगा। या ऐसे लोग जो काम नहीं करते, जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं, तो उनकी वजह से कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा उनके जाने के बाद, इसीलिए अगर वो भी अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक अर्निंग मेंबर को, जिनकी अर्निंग परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके ना होने के बाद वो अर्निंग मैटर करती, तो ऐसे लोगों को ज़रूर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों करानी चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत छोटा प्रीमियम जाता है बहुत बड़े अमाउंट के लिए, यानी जो सम अश्योर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है। इससे एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है परिवार के पास अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो अर्न करते थे तो। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आजकल बहुत सारे राइडर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। राइडर्स का मतलब होता है कि एडिशनल बेनिफिट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी का, या फिर एक्सीडेंटल डेथ का, या फिर टर्मिनल इलनेस का। इन सब का ये मतलब होता है क्रिटिकल इलनेस वगैरह के केस में कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई लेकिन वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एक कुछ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी दे देती है पहले ही, ताकि एक तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस मीट हो सकते हैं, साथ ही साथ अगर वो कमा नहीं रहे तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली फिर भी जी सकते हैं। यानी कि आजकल जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती हैं वो विद फीचर्स आती हैं। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले राइडर्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़ें, उन्हें ज़रूर पढ़ें, उन्हें एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना समझें, उन्हें पढ़ें समझें। अगर आप चाहेंगे तो मैं राइडर्स के बारे में भी एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम डिटेल में राइडर्स और उनके बेनिफिट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये हैं कि कम प्रीमियम में एक बहुत बड़ा आपको कवरेज मिल जाता है। आपको ये फील होता है कि आपका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर है, यानी अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो भी उसका परिवार ठीक से चल पाएगा। अगर कुछ व्यक्तियों के ऊपर लोन है तो उनके जाने के बाद कहीं उस लोन का बर्डन उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे ना आ जाए, उनके बीवी बच्चों पे ना आ जाए, तो उससे प्रोटेक्शन देता है अगर लाइफ इंश्योरेंस हो तो, क्योंकि अगर टर्म इंश्योरेंस हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस से पैसा लेकर वहाँ पे दिया जा सकता है, लोन्स लाइबिलिटीज़ चुकाई जा सकती हैं, बच्चों की फ्यूचर की पढ़ाई, उनकी शादी का खर्चा उठाया जा सकता है। एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, साथ ही साथ राइडर्स का बेनिफिट तो देता ही है।
अगला सवाल उठता है कि हाउ मच कवरेज डू आई नीड, मुझे कितने कवरेज की ज़रूरत है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं तो आपकी जितनी एक साल की कमाई है उससे 15 या 20 गुना तक का कवर आपको लेना चाहिए। उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं बिकॉज़ ये एज पे मैटर करता है, आपकी इनकम पे मैटर करता है, पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये माना जाता है कि 15 से 20 गुना कवरेज आपको लेनी चाहिए। यानी इसका मतलब एग्जांपल ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति 5 लाख रुपए एक साल में कमाता है तो लगभग उसे 75 लाख से 1 करोड़ के बीच का कवर लेना चाहिए, क्योंकि उनके ना होने की वजह से परिवार के ऊपर जो बर्डन्स आएंगे वो उस पैसे से शायद कुछ हद तक कैन बी टेकन केयर ऑफ। देखिए, इंसान की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा होता है वो कुछ हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है परिवार को। अब अगला सवाल है कि इंश्योरेंस कब करानी चाहिए, ये टर्म इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत से लोगों को तब पता लगता है जब वो 40s में होते हैं या लेट 30s में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लेट है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। मेरा तो बहुत स्ट्रिक्ट एक मानना है कि जब कोई व्यक्ति कमाना स्टार्ट कर देता है उसके 6-8 महीने बाद, उसके 1 साल के बाद उन्हें टर्म इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं टर्म इंश्योरेंस उतनी सस्ती पड़ती है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टर्म इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे अगर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर 65 ईयर्स की एज तक के लिए अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में ले रहा है, यानी 40 साल का, अगले 40 साल का कवरेज ले रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक व्यक्ति की एज 25 ईयर्स है और वो ये चाहते हैं कि अगले 40 साल तक अगर उनकी अचानक कोई डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा दे, तो ऐसी सिचुएशन में अगले 40 साल के लिए उन्हें सिर्फ एनुअल 6,713 रुपये देने हैं, यानी काफ़ी कम। पर वहीं पर अगर ये समझ, अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की जो अक्ल जिसे हम कहते हैं, अगर वो 45 ईयर्स की एज में आई होती तो पर ईयर लगभग 19,800 रुपये देने पड़ते। यानी आप ये समझ के चलिए 3 गुना के आसपास प्रीमियम आ जाता है अगर आप जितना लेट करते हैं। तो इफ़ेक्टिवली मैं आपको एक बात कहूँ, देखिए, टर्म इंश्योरेंस करानी तो सभी को पड़ेगी अगर आप अर्न करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 साल बाद आप लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रीमियम बैठता है ना, जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो कलेक्टिव प्रीमियम, पूरी लाइफ का जो प्रीमियम है वो कंपेरेबली कम बैठता है। तो इसीलिए हमेशा हमेशा अपने आस पड़ोस में सभी को, अपने परिवार में सभी को मोटिवेट करें कि यदि वो अर्न करते हैं तो उन्हें टर्म इंश्योरेंस टाइम पे करा लेना चाहिए। चाहे वो एक छोटे टर्म इंश्योरेंस से स्टार्ट करें, मे बी 25 लाख 50 लाख के इंश्योरेंस से स्टार्ट करें, जैसे जैसे फ्यूचर में उनकी अर्निंग बढ़ती जाए वो एडिशनल कवरेज ले सकते हैं, यानी एक और टर्म इंश्योरेंस साथ में करा सकते हैं जो उनकी उस वक्त की इनकम के हिसाब से सप्लीमेंट करता हो। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि जो हम ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं इनके डिसीजंस हम कैसे लें, हम सर कैसे डिसाइड करें कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी है, कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए। तो कुछ पैरामीटर्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। पहली बात कि इंश्योरेंस कंपनी आपको सम एश्योर्ड कितना ऑफ़र कर रही है, अफोर्डेबल प्रीमियम है या नहीं है, उस कंपनी की जिससे आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी कंपनी को ऑलरेडी प्रीमियम दे रहे हैं, मान लेते हैं 10-20 साल तक हमने प्रीमियम दिया, तब तक हम बिल्कुल चंगे भले रहे, उसके बाद वो कंपनी ही डूब गई, यानी जब उस व्यक्ति की डेथ हुई तब तक वो कंपनी डूब गई जिसने उनको बेनिफिट देना था। तो अल्टीमेटली आपने प्रीमियम भी दिया लेकिन आपका पैसा डूब गया, आपके परिवार को फिर भी सपोर्ट नहीं मिली। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप ज़रूर देखें। अब आप पूछेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होती है और क्यों जाननी ज़रूरी है। देखिए, जो क्लेम्स होते हैं ना वो तब अराइज होते हैं जब वो व्यक्ति धरती पे नहीं होते, जिन्होंने ये पॉलिसी ली होती है जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद ही क्लेम करने के लिए परिवार के कुछ लोग जाते हैं। यानी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आसानी से क्लेम की पेमेंट कर दे, क्योंकि उस वक्त अगर आपके परिवार को हैरेस किया गया, तंग किया गया या क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो क्लेम जो है उसके बड़े सारे पैरामीटर्स आपको ज़रूर देखने हैं, जैसे क्लेम की सेटलमेंट रेशियो क्या है, यानी कितने क्लेम्स कंपनी के पास आए उनमें से कितने % क्लेम्स को कंपनी ने सेटल किया। साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि रिजेक्शन रेट कितना है, कंपनी ने कितने % क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ जो कंपनी ने क्लेम्स पे करे हैं उनका अमाउंट कितना था,
यानी अमाउंट में कितने परसेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी की क्लेम की जो पेमेंट रेशियो है वो 98% है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास अगर 100 केस आते हैं तो 100 में से 98 केसेस की उन्होंने पेमेंट कर दी, 2 की पेमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दी। हो सकता है जेन्युइन रीज़न भी हो रिजेक्शन का। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा कि क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं। अगर आप ये जानना चाहें तो मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक ज़रूर वीडियो बनाऊँ अगर आप चाहते हैं तो। अभी हम वापस बात करते हैं क्लेम की रेशियोज़ के बारे में। तो अगर 100 क्लेम्स आए, 100 में से कंपनी ने 98 लोगों को पेमेंट दे दी, 2 लोगों को नहीं दी, तो ये तो हो गया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पर आपको अमाउंट भी देखना चाहिए कि जितना क्लेम उन्होंने सेटल किया वो टोटल क्लेम्स के जो अमाउंट थे उनमें से कितने परसेंट था। पता चला जिन 2 लोगों को मना कर दिया वही 2 लोग ऐसे थे जिनके पास 6% का क्लेम का अमाउंट था। यानी बड़े क्लेम्स को मना कर दिया, छोटे छोटे क्लेम्स को पे कर दिया, बड़े क्लेम्स को मना कर दिया। तो इन सब बातों को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इन्हें इन डेप्थ, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन IRDAI की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। और अगर आप देखना चाहें तो जैसे मनी कंट्रोल वेबसाइट से मैंने ये एक आर्टिकल लिया है उनका, जो दिखाता है कि IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट थी 2019-20 की, उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने सेटलमेंट पे किए हैं। तो अवीवा 96.94% पे है, टाटा 95.91% पे है, और ये भी दिखाया उन्होंने कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे कम बेनिफिट्स पे आउट किए हैं, यानी जिनके पास केसेस आए उन्होंने सबसे कम लोगों को पैसा दिया। तो आप देख सकते हैं कि एडलवाइस टोक्यो, श्रीराम लाइफ, PNB, मेटलाइफ, इन सब लोगों ने काफ़ी कम पे आउट्स किए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बात आपको ज़रूर देखनी है कि इंश्योरेंस इसलिए ली जा रही है कि आपके परिवार की रक्षा की जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली टर्म इंश्योरेंस कोई भी व्यक्ति इसलिए लेता है कि उनके जाने के बाद भी उनका जो परिवार है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जी सके, किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी का सामना ना करना पड़े, जितनी भी डेट्स हैं या जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो उस अमाउंट से मीट की जा सके। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियाँ, या कोई भी और जिम्मेदारियाँ जो लाइफ में आगे चल के होती हैं, उन सबको पूरा किया जा सके। तो बहुत सोच समझ के आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। अगर आपको इन पॉलिसी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके बारे में भी ज़रूर आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं। इन वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, इस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हम आपके लिए बहुत सारी और वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए।